हेलो दोस्तों, वेल्थ इतने चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बीकेटी टायर्स दैट इज़ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट्स देखने वाले हैं। रिजल्ट्स बहुत ही ख़राब आए हैं, तो चलिए देखते हैं रिजल्ट्स कैसे हैं। कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, 200% का डिविडेंड अनाउंस किया है कंपनी ने। 4 रुपीज़ पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। कंपनी के इतने वीक रिजल्ट्स क्यों आए हैं वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये फिगर जो है वो करोड़ में है और स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों एक ही जगह पे देने की वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा छोटे हो गए हैं इसके फिगर्स। तो मैं इसको जूम करता हूँ आपके लिए। तो अगर हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो 2165 करोड़ का रिवेन्यू हुआ है दिस क्वार्टर में। ये फिगर जो है लाख रुपीज़ में है, तो मैं उसको करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ। 2165 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू हुआ है दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 2657 करोड़ का रेवेन्यू था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 2045 करोड़ का रेवेन्यू था। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 18.5% से रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है। 18.5% से रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं, तो 5.87% से रेवेन्यू अप है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट 6% से रेवेन्यू अप है। अगर हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो 2059 करोड़ के एक्सपेंसेस हुए दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 2373 करोड़ के एक्सपेंसेस थे और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 1708 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 13% से रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है। सॉरी, रेवेन्यू नहीं है, एक्सपेंसेस है। 13% से एक्सपेंसेस कम हुए हैं। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 20% से एक्सपेंसेस बढ़े हैं। यहाँ पे रॉ मटेरियल जो कंज्यूम हुआ है वो उसके प्राइजेस अप होने के कारण, यानी कि इन्फ्लेशन के कारण यहाँ पे हमको इसके एक्सपेंसेस में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है 20% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 108 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 382 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 338 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 71% का मेजर ड्रॉप हमको नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 68% का ड्रॉप हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रहा है। तो कल मतलब मंडे को बाज़ार खुलते ही इस स्टॉक में मुझे प्रेशर दिखाई दे रहा है। और अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो एक्सपोजर है बीकेटी टायर्स का वो यूरोप जोन को ज़्यादा होने के कारण और यूरोप में रिसेशन आने के कारण इस स्टॉक में प्रेशर रह सकता है दिस कैलेंडर ईयर 2023 में। जैसा मैंने आपको बताया कि उनका लॉस ज़्यादा, मतलब लॉस नहीं हुआ है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम होने की जो वजह है उसमें से एक वजह जो बोली कि वो रॉ मटेरियल का प्राइसेस ज़्यादा होने के कारण, मतलब इन्फ्लेशन के कारण उनके प्रॉफिट में कमी आई है, बहुत ज़्यादा कमी आई है। 70% से कम हुआ है प्रॉफिट। और दूसरी जो वजह है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ऑपरेटिंग मार्जिन था 16.2% का, वो घट के सिर्फ 5% का ऑपरेटिंग मार्जिन बचा है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 15.34 का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो घट के सिर्फ 4.56 का नेट प्रॉफिट मार्जिन बचा है। और उसी के ही कारण इसको बहुत ज़्यादा नेट प्रॉफिट में ड्रॉप हमको देखने को मिल रहा है, 70% का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस ऑल्सो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।